प्रणाम बच्चों। अरे आप लोगों को तो बहुत खुशी होती है पढ़ने में, है ना? मजा आता है क्या? पुरानी स्टोरी पढ़ने में मजा आता है? अच्छा लगता है? हाँ, फिर अपने दोस्तों को भी बताना ये सब जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके। तो आज हम पढ़ेंगे द्रौपदी का स्वयंवर। क्या पढ़ेंगे? द्रौपदी का स्वयंवर। विचारना। द्रौपदी में का स्वयंवर का मतलब क्या होता है? हाँ, तो स्वयंवर का मतलब क्या होता है? जब सब बहुत पहले ने के राजा महाराजा होते थे ना, तो आजकल कैसे शादियाँ होती है, विवाह होते हैं, है ना? तो पहले वैसी शादियाँ होती थी, मतलब लड़कियों को अपना वर खुद मतलब स्वयं चुनने का अधिकार होता था, इसलिए उसे स्वयंवर कहा जाता था, है ना? तो जब स्वयंवर होता था तो बहुत सारे राजा महाराजा राजकुमारी का स्वयंवर होता था, ठीक है? जैसे तुम दोनों राजकुमारियां हो ना, उस तरह से राजकुमारी का स्वयंवर होता था। और उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा महाराजा राजकुमार बहुत सारे लोग आते थे, और राजकुमारी को जो सबसे अच्छा लगता था, जो बलवान बुद्धिवान महान जो सबसे अच्छा लगता था, उसको वो वर करती थी, मतलब उसको वो अपना पति चुनती थी, है ना? स्वयं वह अपना वर चुनती थी, इसलिए उसे स्वयंवर कहा जाता था। समझे? समझे। हाँ। तो महाभारत में बहुत प्रसिद्ध है द्रौपदी का स्वयंवर, ठीक है? तो अब हमने कल क्या पढ़ा था कि भीम ने राक्षस बकासुर का वध कर दिया, है ना? और वो एक चक्र गांव से निकल गए पांडव लोग, है ना? पांडव वनवास से वनवास में थे एक चक्र गांव में, तो वहां से वो निकल गए आगे जाने के लिए, ठीक है? तो एक चक्र गांव से निकलकर कुंती और पांडव पांचाल राज्य पहुंचे। कौन से राज्य पहुंचे हैं? पांचाल। वेरी गुड। हाँ, वहां का राजा कौन था? द्रुपद। कौन राजा था वहां का? द्रुपद। हाँ, द्रुपद। और द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। तो वहां का राजा कौन था? द्रुपद। और द्रौपदी जो थी वह द्रुपद की बेटी थी, समझे? और वो पांचाल की राजकुमारी थी, इसलिए उसे पांचाली भी कहा जाता था। समझ गए? हाँ। तो द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। फिर पांडव भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में पहुंचे। पांडव तो वनवास में थे, ब्राह्मण के वेश में घूम रहे थे ताकि किसी को पता ना चले कि वो जीवित है करके, है ना? तो इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में द्रुपद के राज्य में स्वयंवर के लिए गए। ब्राह्मण के वेश में फिर वो वहां पे स्वयंवर के लिए पहुंचे। तो स्वयंवर में छत से एक मछली लटक रही थी। छत जो थी ऊपर, छत मतलब क्या होता है? छत मतलब है तो ऊपर, ऊपर ये जो ऊपर का टेरेस है ना, उसको क्या कहते हैं? छत। क्या कहते हैं? छत। हाँ। तो स्वयंवर में छत से एक मछली लटक रही थी, ठीक है? तो और नीचे जल का एक कुंड रखा हुआ था, समझे? हाँ, नीचे जल का कुंड रखा हुआ था और छत पे एक मछली रखी हुई थी। हाँ। तो द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने घोषणा की कि जो भी नीचे रखे जल में मछली की छाया देखकर उसकी आंख में तीर मारेगा, वही मेरी बहन से विवाह करेगा। तो धृष्टद्युम्न कौन था? पांचाल का राजकुमार था और द्रौपदी का भाई था। तो उसने क्या घोषणा की? जो भी नीचे रखे, मतलब ऊपर मछली लटक रही थी और नीचे उसकी छाया दिख रही थी, है ना? छाया पता है, जैसे अभी तुम यहाँ पे खड़े हो और सामने आईना है, आईना, तो तुम्हारी छाया दिखती है ना आईने में, उस तरह से जल में मछली की छाया दिख रही थी। तो उसने कहा जो भी नीचे रखे जल में मछली की छाया देखकर उसकी आंख में तीर मारेगा, मतलब मछली की आंख में तीर लगना चाहिए। कहाँ लगना चाहिए? मछली की आंख में।
वही मेरी बहन से विवाह करेगा। मतलब जिसका निशाना एकदम परफेक्ट होगा, आंख में लगेगा, वही मेरी बहन से विवाह करेगा। ऐसा उन्होंने स्वयंवर का ये रखा था। तो ऐसी उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, तो फिर बहुत सारे राजकुमारों ने प्रयत्न किया, बहुत सारे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे राजकुमारों ने प्रयत्न किया कि वह उनका निशाना सही लग जाए। लेकिन जैसा ये पंखा घूमता है ना, उस तरह से वो मछली भी घूम रही थी, इसीलिए सबके निशाने चूक जा रहे थे। तो बहुत सारे राजकुमारों ने प्रयत्न किया पर वह असफल रहे। हाँ, असफल रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब अर्जुन की बारी आई तो उसे ब्राह्मण समझकर सभी हंसने लगे। फिर कौन गया फिर अर्जुन। कौन गया? अर्जुन। लेकिन वो ब्राह्मण के भेष में था, इसीलिए सब लोग हंसने लगे उसे देखकर। अरे इतने सारे क्षत्रिय, राजा, महाराजा कुछ नहीं कर पाए तो ये ब्राह्मण क्या कर लेगा, इसका निशाना कैसे लग सकता है, ऐसे सब लोग इसलिए हंसने लगे। किंतु अर्जुन ने सफल होकर सफल हो गए। अर्जुन ने मतलब एकदम उनका निशाना परफेक्ट लगा। जैसे उन्होंने तीर छोड़ा, एकदम जाके कहाँ पे लगा? मछली की आंख में। कहाँ पे लगा? आँख में। और अर्जुन सफल हो गए, है ना। हाँ, तो फिर सब लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे, लेकिन अर्जुन ने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। उसका लक्ष्य क्या था? मछली की आंख। क्या लक्ष्य था? मछली की आंख। हाँ, तो उसका लक्ष्य वह था। और अर्जुन एक परफेक्ट, अर्जुन एकदम परफेक्ट तीरंदाज था, है ना। उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? गुरु द्रोणाचार्य से। किससे? गुरु द्रोणाचार्य से, है ना। तो वो एकदम परफेक्ट तीरंदाज था और उसका निशाना हमेशा सही लगता था, है ना। लेकिन सब लोगों को यह लग रहा था कि अर्जुन एक ब्राह्मण है, उनको थोड़ी पता था कि वो अर्जुन है ना, इसलिए सब लोग हंसने लग गए। तो फिर सफल होकर द्रौपदी से, फिर अर्जुन सफल हो गए, मछली की आंख में लग गए। तो फिर उसके बाद द्रौपदी का विवाह किससे हो गया? अर्जुन से, है ना, अर्जुन से। फिर घर आकर युधिष्ठिर ने कहा, माँ देखिए हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। तो फिर पांचों भाई आए घर में और उन्होंने कहा कि माँ, युधिष्ठिर, बड़े भैया ने कहा युधिष्ठिर ने कि माँ देखिए हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। फिर माँ ने देखा, उनकी माँ कौन थी? कुंती। फिर बिना देखे व्यस्त कुंती ने कहा, बिना देखे मतलब कुंती ने देखा नहीं और कहा जो कुछ भी लाए हो। उन्हें क्या लगा? कुंती को लगा कि ये लोग भिक्षा मांगने गए थे तो भिक्षा लेके आए होंगे, है ना, ब्राह्मण के वेश में। तो उन्हें लगा कि भिक्षा लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुम लाए हो उसे आपस में बांट लो, मतलब 5 भाइयों में आप बांट लो। हाँ। फिर जैसे ही कुंती माता ने ऐसा कहा, पांचों भाई फिर एकदम आश्चर्य होने लगे। उन्होंने कहा कि ये तो माँ का आदेश है कि 5 भाइयों में बांट लो, लेकिन ऐसे कैसे हम अपनी अर्जुन की पत्नी को 5 भाइयों में बांट सकते हैं। तो वो लोग दुविधा में पड़ गए। एक तरफ माँ का आदेश भी था और एक तरफ एक स्त्री का सम्मान भी था। तो 5 भाई सख्ते में आ गए। और फिर कुंती को अपनी गलती का, जब कुंती ने देखा कि वो द्रौपदी को लेकर आए हैं, फिर उनको अपनी गलती का भान हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, है ना, बहुत देर हो चुकी थी। तो मतलब पहले कैसा था, माता जो भी, तो पहले के जमाने में कैसा था कि माँ ने जो आदेश दे दिया, पिताजी ने जो आदेश दे दिया, उनको तो मानना ही था। जैसे पिताजी ने, राम जी के पिताजी ने उन्हें आदेश दिया था कि वनवास में जाने का, तो फिर वो वनवास में चले गए थे, है कि नहीं। तो उसी तरह से इन्होंने बोला कि 5 भाइयों में बांट लो। तो उसके बाद से पांचाली मतलब द्रौपदी जो है 5 भाइयों की पत्नी बन गई। समझ गए? ओके, ठीक है बच्चों, बाय बाय।